नमस्कार। आज हम भारत के नए क्रिमिनल लॉस को एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से देखने वाले हैं, और वो भी सिर्फ एक सेक्शन नंबर के जरिए। जी हाँ, सिर्फ एक नंबर। पर ये सिर्फ एक नंबर की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे भारत की कानूनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो एक सवाल जो आजकल हर किसी के मन में है कि क्या ये नए कानून बस पुराने कानूनों पर एक नया कवर चढ़ाने जैसा है? मतलब सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं, या सच में कुछ कुछ बड़ा, कुछ बुनियादी बदला है? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है यहाँ। देखिए जरा, एक ही नंबर है सेक्शन 59, लेकिन 1860 के कानून और 2023 के कानून में इसके मायने में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अंग्रेजों के जमाने की एक बेहद क्रूर सजा का खात्मा, और दूसरी तरफ आज के दौर में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने वाला एक नया नियम। तो ये साफ दिखाता है कि बदलाव सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि सोच और इरादे का है। तो चलिए इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम पहले इसके पहले हिस्से में चलते हैं। बात करते हैं उस जमाने की जब इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी हुआ करता था, और तब सेक्शन 59 का मतलब क्या था। तो आखिर ये निर्वासन था क्या? देखिए, ये कोई आम जेल नहीं थी। हम सब ने काला पानी का नाम तो सुना ही है ना? बस वही था ये। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था। इसका असली मकसद था किसी भी कैदी को समाज से, उसकी जड़ों से पूरी तरह उखाड़कर फेंक देना, ऐसी जगह पर जहां हालात इतने खराब होते थे, इतनी जबरन मजदूरी करवाई जाती थी कि वहां जिंदा बच जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग थी। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सजा सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं थी। असल में तो ये ब्रिटिश हुकूमत का एक पॉलिटिकल टूल था, एक हथियार। जो लोग भी उनके शासन के लिए खतरा बनते थे, खासकर हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें समाज से दूर फेंकने और उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा देने का ये एक तरीका था। लेकिन फिर भारत आजाद हुआ, और आजादी के साथ इंसाफ और मानवाधिकारों को लेकर हमारी सोच भी बदली। तो फिर चलिए देखते हैं कि अंग्रेजों के जमाने का ये कानून आखिर खत्म क्यों और कैसे हुआ। ये तारीख बहुत खास है, साल 1955, जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन करके इस अमानवीय सजा को, काला पानी को, भारतीय कानून से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया। ये एक नए आजाद भारत की सोच का प्रतीक था। तो सवाल यह है कि इसे हटाया क्यों गया। देखिए, वजहें साफ थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये सजा भारत के नए संविधान के खिलाफ थी, जो हर नागरिक को जीवन और समानता का अधिकार देता है। इसे एक अमानवीय सजा माना गया, जिसका मकसद सुधारना नहीं, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देना था। और जब हमारे पास एक मॉडर्न जेल सिस्टम था, तो ऐसी पुरानी और क्रूर सजा की कोई जगह ही नहीं बची थी। तो ये तो थी कहानी का पहला हिस्सा कि क्या खत्म हुआ। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा जरूरी हिस्से पर कि उसकी जगह नया क्या आया है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में यही सेक्शन 59 एक बिल्कुल नया मतलब लेकर आता है, जो आज के भारत की जरूरतों और चुनौतियों पर फोकस करता है। और यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। अब कानून का फोकस सजा काट रहे कैदियों पर नहीं है, बल्कि उन सरकारी अधिकारियों पर है, उन पब्लिक सर्वेंट्स पर है, जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ये अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो ये नया कानून कहता क्या है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर। उसे पता है कि कोई जुर्म होने वाला है और उसे रोकना उसकी ड्यूटी है, लेकिन वो जानबूझकर इस जानकारी को छुपाता है, कुछ नहीं करता। तो अब इस नए कानून के तहत वो खुद एक अपराधी माना जाएगा। अच्छा, तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा करता है तो सजा क्या होगी? कानून ने इसे बहुत साफ साफ बताया है। देखिए, अगर उसकी जानकारी छिपाने की वजह से वो जुर्म हो गया, तो उस जुर्म की जो भी मैक्सिमम सजा है, उसकी आधी सजा इस अफसर को मिलेगी। और सोचिए, अगर जुर्म होने से बच भी गया, तब भी उसे 1/4 सजा भुगतनी होगी। और अगर मामला बहुत गंभीर है, मतलब जिसमें मौत की सजा या उम्र कैद हो सकती है, तो फिर अफसर को 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो हमने एक ही सेक्शन नंबर की दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया देखी, लेकिन ये सिर्फ एक सेक्शन का मामला नहीं है। ये हमें कानूनी सुधारों के पीछे की पूरी फिलॉसफी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो इस एक सेक्शन की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, यह हमारे क्रिमिनल कोड को मॉडर्न बनाने की कोशिश है।
दूसरी बात, ये गुलामी के दौर के जो पुराने और बेकार कानून थे उन्हें खत्म कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये कानून के फोकस को सिर्फ सजा देने से हटाकर सिस्टम में जवाबदेही तय करने पर ला रहा है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये नए कानून सिर्फ कवर बदलने जैसा नहीं है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। सेक्शन 59 की ये कहानी तो सिर्फ एक मिसाल है। हमारे कानून की किताबों में ऐसे और कितने पुराने प्रावधान छिपे हो सकते हैं जिन्हें आज के दौर और आज के मूल्यों के हिसाब से देखने और बदलने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।